घटक गद्य उपघटक दुसरं मी चित्रकार कशा झालो लेखक ल म कडू जन्म 1947 मी चित्रकार कशा झालो याचे लेखक आहे ल म कडू यांनी स्वतःचा अनुभव या पाठात सांगितले आहे। ते म्हणतात मी तुमच्या एवढ्या असताना हे अनुभव पाहिले ते तुम्हाला मी सांगणार आहे। इथे लेखक बनते कि लेखक को जो अनुभव हुआ बचपन में वो अनुभव लेखक इस पाठ के माध्यम से तुम्हें बता रहे हैं। प्रथम निसर्ग निसर्ग म्हणजे प्रकृति पर्यावरण एन्वायरमेंट। आपण निसर्गाला कधीही विसरू जाणार नहीं। हम पर्यावरण को प्रकृति को कभी भूल नहीं सकते। त्याचा विरोधात न जाता मर्जीत राहणं केव्हाही आपल्याला फायदाच आहे। निसर्ग के विरोध नहीं जाना है, निसर्ग के साथ चलेंगे तो हमें उसका फायदा ही मिलेगा। निसर्गातून आपलं पालन पोषण होतं आणि निसर्गच आपल्याला नाना कला शिकवतो। नाना कला म्हणजे विविध प्रकार की कलाएं हमें निसर्ग से ही सीखने को मिलती है। निसर्ग धुळात रहा तुम्हाला सज्जनाचा वाटा आपसुक सापडतील। आपसुक म्हणजे आपो आप अपने आप ही तुम निसर्ग से मिलकर रहो तुम्हें रास्ता अपने आप ही मिलते जाएगा। आता तुम्हाला माझीच गोष्ट सांगतो। लेखक इथे स्वतःची गोष्ट सांगणार आहे, मतलब लेखक अपनी कहानी यहाँ पे बता रहे हैं। माझं प्राथमिक शिक्षण एका लहानशा खेड्यात झालं। लेखक का जो शिक्षण है जो उन्होंने पढ़ाई की वो छोटे से गांव से हुई। माझा खेळ अतिशय निसर्गमय आणि सुसंस्कृत होता। लेखक का जो गांव है वो निसर्ग से सुसज्जित मतलब निसर्ग से ही सजा हुआ और निसर्ग से ही पूरी तरह से निसर्ग से ही रम्य है। घनदाट जंगल दुथड़ित वाहनारी नदी मतलब बहुत सारे जंगल मतलब घना जंगल और जंगल से बह रही नदी। निळे डोंगर हिरवी रान अवघ्या आनंदी आनंद। नीला डोंगर डोंगर मतलब पहाड़ और पूरा जंगल मतलब हरा भरा जंगल मतलब खूप आनंदी आनंद। अशा वातावरणात माणसातली सर्व सज्जनशीलता उफाळून आली नाही तर नवलच। मतलब ऐसी जगह में रहना हरे भरे मतलब पूरा गांव हरा भरा तो इस जगह रहना मनुष्य के लिए खुशी की बात है। मतलब एकदम नया ही नया नजारा देखने को मिलता है। माझा एक मित्र होता आम्हाला खूप वाटायचे की आपण चित्र काढले। लेखक का एक मित्र था दोस्त मित्र म्हणजे सखा दोस्त। तो लेखक का दोस्त था दोनों को चित्र निकालने में चित्र बनाने में बहुत ही आनंद आता था खुशी होती थी। पण काय करणार आमच्याकडे असली साधन नव्हती। क्या करें उनके पास कोई साधन ही नहीं था। चित्र बनाना था ना तो चित्र बनाने के लिए क्या क्या लगता है पेंसिल कलर ब्रश। तो लेखक के पास ये सारी सुविधाएं नहीं थी। पेन्सिल रंग ब्रश हे तर सोडाच साधं कागद ही नव्हते। पेंसिल रंग ब्रश तो छोड़ ही दो कागज ही नहीं था। अभ्यासाची एक वही पाटीवर लिहिण्याची एक पेन्सिल तिचे तुकडे झाले तरी सांभाळून
वापरायची. लेखक के पास पाटी और पेंसिल. पाटी पेंसिल ही उनकी जो एक पुस्तक थी. अगर पेंसिल टूट गई तो उस पेंसिल को बहुत ही संभाल कर उसका इस्तेमाल करना था. दुसरी मिळण्याची शक्यता नव्हती. मतलब एक पेंसिल, जिस तरह से तुम्हें आज एक पेंसिल टूटी दूसरी मिली, उस समय लेखक को एक ही पेंसिल बहुत संभाल कर यूज करना पड़ता था. शिवाय सगळ्यात मोठी अडचण किंवा धाक असा होता, मतलब इतने सारे परेशानी के अलावा की चित्र विचित्र काढली न मास्तरांना आवडायची न घरातल्यांना वात्रटपणा वाटायचा. म्हणजे जो चित्र उन्होंने निकाला वो न तो स्कूल के जो मास्टर थे उनको पसंद आता था कि ये अपना टाइम वेस्ट कर रहे चित्र निकाल के, और न ही घर के लोगों को पसंद आता था कि ये चित्र निकालने में अपना समय गंवा रहे हैं.